हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th और 12th के ग्रामर सेक्शन में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के वीडियोज को पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने वाक्यों को जोड़ना सीखा था कि कैसे हम लोग दो या दो से अधिक दिए गए वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और हमने अभी तक के वीडियो में इन्फिनेटिव के प्रयोग से वाक्यों को जोड़ना सीख लिया था और हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करना सीखा था, जहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के पूरे यूज को पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो हमने जान लिया था। तो आज के वीडियो में क्या खास होगा, क्या चीजें होंगी उसको समझते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का। क्या करने के लिए? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो फर्स्टली बात ये आती है, क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड हाउ डू वी यूज पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है। और जब ऐसी क्रियाओं का हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो ऐसी क्रियाओं के अंत में जुड़ा होता है हुआ या हुए शब्द। क्या जुड़ा होता है? हुआ या हुए शब्द जुड़े होते हैं। और ये वर्क करता है एज अ एडजेक्टिव। क्या वर्क करता है? एज अ एडजेक्टिव वर्क करता है, अर्थात ये विशेषण एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। सो दैट इज वाई इसका जो प्रयोग किया जाएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे तो इसको हम लोग हमेशा कहाँ लिखेंगे? नाउन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझते हैं, इसके रूल को क्या होता है, कैसे करते हैं प्रयोग। रूल नंबर 1 होगा, रूल नंबर 1 क्या करता है? जब दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य का सब्जेक्ट तथा दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट एक ही हो तथा दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा गया हो। दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा गया हो तो, अर्थात नियम क्या कह रहा है कि जो हमारे पास जो दिए गए वाक्य, देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो वाक्यों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ सेंटेंसेज होंगे वो 2 होंगे। और जब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना होगा तो जो पहला वाला वाक्य होगा उसका, देखिए मैंने उसको उल्टा लिख दिया है, पहले वाले वाक्य का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट तथा दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अर्थात पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट हो तथा दूसरे वाक्य अर्थात जो काम बाद में हो, जो काम पहले हो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट, और जो कार्य बाद में हो उस वाक्य का सब्जेक्ट, ये दोनों क्या हो जाए? एक ही हो। क्या हो जाए? एक ही हो। तथा एक और कंडीशन है, जो दूसरा वाला वाक्य अर्थात जो कार्य बाद में हो रहा है उस वाक्य को किस वॉइस में लिखा गया हो? उसे लिखा गया हो पैसिव वॉइस में। तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। करते कैसे हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते समय ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करेंगे? पहले वाक्य के या फिर पहले वाक्य को लिख लेते हैं और जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा दूसरे
वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म पे वाक्य को जोड़ लेते हैं तो देखिए क्या करना होगा हमको सिर्फ ये करना होगा कि जब ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो उस कंडीशन को फॉलो कराने के बाद हमको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वाक्य है अर्थात जो वाक्य में काम पहले हो रहा है उस पूरे वाक्य को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम हमारा क्या होगा, जो दूसरा वाक्य होगा जहां पर जो पहले वाले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में सेम होगा, जहां पर सब्जेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और उस वाक्य का जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन देखिए यहाँ पर जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बनेगा तो मैंने बताया ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। लेकिन एडजेक्टिव का जो प्लेस होता है वो नाउन के साथ दो तरीके से आता है, कभी कभी ये नाउन के ठीक पहले आता है, कभी कभी ये नाउन के ठीक बाद आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है कि जब जो दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस वाला है यदि वह नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म पे खत्म हो जाता है और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड, कोई अदर वर्ड न जुड़ा हो, तो हम लोग उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक पहले लिख लेते हैं। यदि उसके साथ जो ऑब्जेक्ट, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके साथ कुछ और भी वर्ड जुड़े हों तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे, उस पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो अगर नहीं समझ में आया तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, आई सॉ अ डेड बॉडी, आई सॉ अ डेड बॉडी, फुल स्टॉप, it was covered with a cloth, it was covered with a cloth। ये दो सेंटेंस हमारे पास है, दो सेंटेंस और लेता हूं। I found my purse, I found my purse, it was lost, it was lost। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इन दोनों सेंटेंस को समझते हैं। पहले सेंटेंस में क्या दिखाया जा रहा है, आई सॉ अ डेड बॉडी, मैंने एक लाश देखा, इट वाज कवर्ड विद अ क्लॉथ, जो क्या किया गया था, जिसे कपड़े से ढका गया था। और यहाँ पर देखेंगे वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है, वाज के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी प्रयोग होता है ये जो एम आर वाज वर्ब अर्थात वर्ब टू बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ऐसे वाक्य की वाइफ क्या रहती है, उसकी वाइफ रहती है पैसिव वाइफ। तो इस वाक्य की वाइफ क्या हुई है, पैसिव वाइफ। और यहाँ पर भी देखिए इट वाज लॉस्ट, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस सेंटेंस की वाइफ भी क्या आ गई है, पैसिव वाइफ। तो पैसिव तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले वाक्य को, आई सॉ अ डेड बॉडी, मैंने लाश को देखा, मैंने क्या देखा, लाश अर्थात डेड बॉडी। तो ये हमारा क्या हो गया है, इस गिवन सेंटेंस का ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट। अब अगले सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, इसमें क्या आ गया है, इट वाज कवर्ड विद अ क्लॉथ, ये एक कपड़े पे ढका हुआ था। यह मतलब क्या, यह मतलब डेड बॉडी अर्थात इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, इस डेड बॉडी के लिए प्रयोग किया गया है। डेड बॉडी पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट है और इट क्या है, दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है। तो अर्थात पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल से, क्योंकि यहाँ पर ये वाक्य जो है दूसरा वाला ये किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। देखिए ऐसा ही रूल हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी पढ़ा था, जहाँ पर पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट सेम होता था। लेकिन वहां पर हमने क्या देखा था कि जो दूसरा वाला वाक्य होता था वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता था। तो इसलिए हम लोग उन वाक्यों को
प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये किस वॉइस में हो जा रहा है, ये पैसिव वॉइस में हो जा रहा है। तो दैट इज व्हाई हम लोग इसको किससे जोड़ेंगे, यहाँ पर जो हमको पार्टिसिपल फॉर्म मिल गया है इस पार्टिसिपल फॉर्म के पास जोड़ेंगे। तो मैंने क्या कहा कि जब ये रूल तो फॉलो हो गया है तो हम लोग पहले वाले वाक्य को एज लिख लेंगे। तो चलिए पहले इस वाक्य को जोड़ते हैं। तो हम लोग पहले वाक्य को यहाँ पर पूरा लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई सॉ अ डेड, I saw a dead body। तो अब देखिए मैंने एक चीज बताया कि पार्टिसिपल जो पास्ट पार्टिसिपल है वो दो तरीके से कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके साथ ये फ्रेज जुड़ा हुआ है विद अ क्लॉथ। अब जब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डेड बॉडी के बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद का पूरा हिस्सा यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई सॉ अ डेड बॉडी covered, I saw a dead body covered with a cloth। तो इसका मतलब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य होगा, जब वह थर्ड फॉर्म के बाद कुछ फ्रेज आया होगा, कोई फ्रेज आया होगा, कुछ शब्द आए होंगे, तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कुछ भी ना आए, मतलब उसका सेंटेंस ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस केस में हम लोग उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट में जो नाउन होगा उसके ठीक पहले लाएंगे। तो यहाँ पर पहले वाले, यहाँ पर देखिए सेंटेंस को, आई फाउंड माय पर्स, मुझे मेरा पर्स मिला। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मेरा पर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका होता है क्या, किसी या किसको लाकर प्रश्न करने का जो आंसर मिलता है वही सब हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, आई फाउंड माय पर्स, मुझे मेरा पर्स मिला। अच्छा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे क्या मिला, तो आंसर क्या मिलेगा, मेरा पर्स। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। अगले सेंटेंस को देखते हैं, इट वाज लॉस्ट, यह खो गया था। इट मतलब क्या खो गया था, ये पर्स खो गया था, अर्थात इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पर्स के लिए किया गया है। तो पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, दूसरे का सब्जेक्ट, ये तो सेम हो गया। कंडीशन भी फॉलो किया क्योंकि ये पैसिव वॉइस भी है, इस कंडीशन को फॉलो कर दिया है। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कोई भी शब्द नहीं आया हुआ है, तो अब कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये देखिए यहाँ पर इट भी हटेगा, वाज भी हटेगा, पहले वाले सेंटेंस की तरह। इट और वाज को हटाएंगे, इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट बच रहा है, जो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। तो किस रूप में आ गया, ये आ गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, जो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अकेले है, जब भी पास्ट पार्टिसिपल अकेले होता है तो उसको कहां पर लिखते हैं, जिस नाउन के लिए विशेषता बताता है उसके ठीक पहले। तो ये हो जाएगा आई फाउंड माई, देखिए इस नाउन के लिए आया था तो लॉस्ट कहां पर लिखेंगे, इसके ठीक पहले। तो ये हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। तो आई होप आपको दोनों एग्जांपल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी पास्ट पार्टिसिपल में, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल में। लेकिन जब ऊपर वाले वाक्य को हमने देखा था तो यहाँ पर फ्रेज जुड़ा हुआ था विद अ क्लॉथ, तो हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नाउन के बाद किया हुआ था। देखिए डेड बॉडी के बाद इसका प्रयोग किया गया है, डेड बॉडी बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कोई शब्द ना आए, कोई फ्रेज ना आए, तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां करेंगे, दिए गए नाउन के ठीक पहले किया जाएगा। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो ये रहा पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड रूल्स। तो इसी के साथ यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड नियम खत्म होता है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। तब अगले वीडियो तक के लिए